हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे मतलब कि आज खुदीराम बोस से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। और आज हमारा टॉपिक यही है, खुदीराम बोस। क्योंकि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वे फांसी पर चढ़े, ठीक है। और आज उनके शहादत दिवस है, 11 अगस्त है आज। और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आज 11 अगस्त है और उनकी आज शहादत दिवस है। तो चलिए दोस्तों, आज उन पर ये टॉपिक देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो खुदीराम बोस का जन्म हुआ था दोस्तों मिदनापुर में, ठीक है। और मिदनापुर कहाँ पर है। तो मिदनापुर है बंगाल में, ठीक है, बंगाल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को, ठीक है। 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर बंगाल में हुआ था। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, उस टाइम बंगाल बोलते थे उसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस के पिता का नाम क्या था। तो खुदीराम बोस के पिता का नाम था बाबू त्रिलोक्यनाथ बोस, ठीक है। तो त्रिलोक्यनाथ बोस इनके पिताजी का नाम था, मतलब फादर का नाम था इनके, जिसे हम अब्बू या अब्बा पापा भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस की माता का नाम क्या था। तो खुदीराम बोस की माता का नाम क्या था। तो लक्ष्मी प्रिय देवी इनकी माताजी का नाम था। और पिताजी इनके कौन थे, बाबू त्रिलोकनाथ बोस, ठीक है। तो माताजी लक्ष्मी प्रिय देवी थी खुदीराम बोस की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। तो आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी और आज इसी की वजह से हम इनका टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और लगभग ये 17-18 वर्ष के थे जब इनको फांसी दी गई, ठीक है। और दूसरे साथी थे जो इनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित थे। तो ये जो संबंधित थे मुजफ्फरपुर कांड की घटना से संबंधित थी। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था। और D.H. किंगफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था जिसको मारने के लिए ये साजिश रची गई थी, क्योंकि उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। और जितनी भी जैसे युगांतर या मतलब पत्रिकाएं जो भी छापता था तो उनको बहुत ही कष्ट दिया था इसने। तो इसी के क्रम में इसको मारने की एक साजिश बनाई गई थी युगांतर समिति ने, ठीक है। और उसके लिए खुदीराम बोस को चुना गया था और चाकी को, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार चाकी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो ये थे युगांतर समिति से जुड़े हुए थे। इससे पहला प्रश्न था किस घटना से संबंधित थे। तो घटना क्या करी थी, मुजफ्फरपुर बम कांड या मुजफ्फर कांड, ठीक है। तो युगांतर नामक एक पत्रिका भी थी और एक समिति भी थी, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में स्थापना की गई थी इसकी, वारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में ये बंगाल में इसकी घोषणा की गई थी। और इसके जो प्रमुख सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि युगांतर समिति की स्थापना किसने की थी। तो वारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में बंगाल में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे।
तो यहाँ पर खुदीराम बोस युगांतर समिति से संगठन से जुड़े हुए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, युगांतर समिति ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए किसे चुना था? तो देखिए, जब उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने युगांतर समिति ने एक तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी इन दोनों को चुना था। तो इसका हमारा सही उत्तर है उपयुक्त दोनों को। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। खुदीराम बोस को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो किस जेल में फांसी दी गई थी? तो देखिए, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में, ये ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर जेल में। और ये जब 17-18 साल की थी। ठीक है, चलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र कितनी थी? ठीक है, तो उनकी उम्र कितनी थी तब जब फांसी दी गई? तो ये मानिए 18 साल। ठीक है, अब मैंने 17 यहाँ पर दिया नहीं। ठीक है, तो यदि 17 होगी या 17-18 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किताब में अलग अलग दे रखा है, किसी में 17 साल दे रखा है, किसी में 18 साल दे रखा है। ठीक है, किसी में 18 साल 8 महीने 8 दिन दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, हर किताबों में अलग अलग है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 17 और 18। ठीक है, और यदि आपको 17 भी हो ऑप्शन में, 18 भी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें 18 वर्ष ही करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम किस पार्टी के सदस्य बने? तो देखिए, जब उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में लग गए, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी पार्टी के सदस्य बने? तो बने रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। ठीक है, और लास्ट में युगांतर के भी सदस्य लास्ट में बने। ठीक है, जब उनको फांसी दी गई तो सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी पार्टी के में सदस्य बने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो खुदीराम बोस को किस भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो वो किया गया था नंदलाल बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, नंदलाल बनर्जी ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया था, जो भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसको गोली मार दी थी? तो नरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसको गोली मार दी थी? तो देखिए, नरेंद्र नाथ बनर्जी ने नंदलाल बनर्जी को गोली मार दी थी, क्योंकि इसको गिरफ्तार किया था बोस जी को। ठीक है, मतलब कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया था, और इसी कारण क्या किया इसने, इसी कारण इसको गोली मार दी नरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किस पुस्तक को हाथ में लेकर फांसी पर चढ़ा था? तो देखिए, खुदीराम बोस भगवत गीता को हाथ में लेकर चढ़ा था, एक हाथ में भगवत गीता थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तब लोगों ने कौन से नारे लगाए थे? तो जब खुदीराम को फांसी हुई और उस समय में फांसी पर चढ़ने लग रहे थे, तो लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम के क्या लगाए, नारे लगाए थे लोगों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस की शहादत पर किसने अनेक लेख लिखे थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने अनेक लेख लिखे थे खुदीराम बोस की शहादत पर, फांसी पर, जो देश के लिए खाई थी उन्होंने। ठीक है, तो बाल गंगाधर ने बहुत सारे लेख लिखे इनकी शहादत पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किंग्सफोर्ड की बग्गी पर किसने बम फेंका था? तो देखिए, इसने भी और इसने भी, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन इसकी समझी थी, किसकी, किंग्सफोर्ड की बग्गी समझी थी। रात 8 बजे उन्होंने
किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर उस पर बम फेंका, लेकिन वो बग्गी किसकी थी? वो बग्गी जो भारत के हितैषी अधिकारी थे उनकी बग्गी थी, और मिस्टर कनेडी की, ठीक है। और उसमें क्या, उनकी पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो बम तो फेंका था उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी को समझकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन है, किंग्सफोर्ड की बग्गी पर किसी ने बम फेंका था। तो यदि पर्सन आए तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं भी इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम किसी ने नहीं फेंका था, ठीक है। उसको समझकर भ्रम में रहे कि ये किंग्सफोर्ड की बग्गी है, ठीक है, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे लगभग, और किंग्सफोर्ड की बग्गी के भ्रम में भारत हितैषी अंग्रेज अफसर कनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिया, और उसमें कौन थे? कनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। और ये कब की घटना है? 30 अप्रैल 1908 की, ठीक है। तो इसका ये भी उत्तर हो सकता है। और यदि जैसे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ये भी उत्तर इसका हो सकता है, ठीक है। तो आपको पर्सन अपने हिसाब से देखना है कि किस तरह हमने पर्सन को करना है। यदि पर्सन ये है कि किंग्सफोर्ड की बग्गी पर किसी ने बम फेंका था, ठीक है, और यदि इसी तरीके से ऑप्शन रहे, तो आप नंबर 4 करेंगे, ठीक है, नंबर 4, ठीक है। यदि कनेडी की बग्गी पर बम किसी ने फेंका था तो फिर ये आएगा, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा इस वाले में? तो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बम फेंकने से किसकी पुत्री और पत्नी मारी गई? तो देखिए दोस्तों, बम फेंकने से किसकी पुत्री और पत्नी मारी गई? तो ये मारी गई दोस्तों मिस्टर कनेडी की, ठीक है, मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को किस रेलवे स्टेशन पर घेर लिया था? देखिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस उनके पीछे भाग रही थी, और ये क्योंकि उन्होंने कंपनी बाग में थे उस समय, तो कंपनी बाग में उन्होंने ये बम फेंका उसकी गाड़ी पर रात के 8 बजे, और वे भागते भागते कहाँ से, किस रेलवे स्टेशन पर घेर लिया पुलिस ने? तो वेनी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा है, वेनी रेलवे स्टेशन पर चाकी और बोस को पुलिस ने घेर लिया। और जब उसने घेर लिया तो जो वो था, क्या नाम उसका, जो ये चाकी था, उसने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली, ठीक है, गोली मार कर आत्महत्या कर ली। और ये जो खुदीराम बोस था ये एक दुकान पर छिप गया, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इस प्रश्न को हम फिर, मतलब वो किसकी दुकान पर छिपता है और फिर वहाँ पकड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे कोलकाता में मारने के लिए एक मोटी पुस्तक के माध्यम से कागज़ों को काटकर अंदर बम रख दिया था? देखिए क्या किया, अप्रैल 1908 में क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर सेशन जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए योजना बनाई, ठीक है। अब क्रांतिकारी कौन थे? युगांतर समिति के सदस्य थे, जिसमें कलकत्ता में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट रहते। क्रांतिकारी पत्र युगांतर, वंदे मातरम, संध्या और नवशक्ति से संबंधित लोगों को इसने सजाएं भी दी थी, ठीक है। तो इसको मारने के लिए कोलकाता में इसके लिए एक मोटी पुस्तक के बीच में, मध्य में, और कागज़ों को काट कर, ठीक है। तो देखिए सारे, जैसे कोई पुस्तक होती है मोटी, उसके सारे पेज काट दिए, और उन पेज काट कर उसके पेजों की जगह अंदर उसमें क्या रख दिया, बम रख दिया, ठीक है। जैसे कि वो बम को खोले और उसको वो मर जाए, उड़ जाए, तो बम रख दिया। और ऐसी व्यवस्था की गई कि किताब खोलने पर बम फट जाए। लेकिन किंग्सफोर्ड ने डाक से प्राप्त हुई इस पुस्तक के बारे में समझा कि किसी मित्र ने पहले मांगी हुई कोई पुस्तक वापस लौटाई है, तो उसने क्या किया, पुस्तक बंद की बंद ऐसे ही वापस रख दी, ठीक है, और वो इस तरीके से बच गया। तो ये पहला वार था। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि किसे कोलकाता में मारने के लिए एक मोटी पुस्तक के मध्य में कागज़ों को काटकर अंदर बम रख दिया था? तो ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, ठीक है, कोलकाता में एक किताब के सारे पेज काटे मोटी के और उसमें बम रख दिया, और जैसे ही वो खोलेगा तो बम फट जाएगा। और उन्हें किताब कैसे, डाक के द्वारा भेजी थी किंग्सफोर्ड के पास। अब किंग्सफोर्ड ने सोचा कि ये दोस्त ने भेजी होगी किसी ने, पुरानी किताब है, उसने लेकर और रख दी ऐसे ही, ठीक है, तो वो बच गया। तो यहाँ पर किंग्सफोर्ड आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
खुदीराम बोस को 1 मई को किस जगह से गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए खुदीराम बोस को 1 मई को किस जगह से गिरफ्तार किया गया था। तो हमने बताया पहले कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए पुलिस ने घेर लिया था बेनी रेलवे स्टेशन पर। तो फिर वहाँ से उसने तो गोली मार ली चाकी ने और ये भागकर दुकान पर छिप गया। कौन सी? ये पूसा रोड पर थी और दुकान का नाम था मोदी की दुकान। ठीक है, तो मोदी की दुकान से ये खुदीराम बोस गिरफ्तार किया गया। और ये दुकान कहाँ थी? पूसा रोड पर। और बम कहाँ फेंका गया था? कंपनी बाग में। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर ये था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। खुदीराम बोस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हमने लिए हैं, तो देखते हैं इसको भी। चलिए, किसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? तो दोस्तों प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और जो इसमें कमी है वो भी ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।